नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। ये पहली रामनवमी है जो अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान है। रामनवमी पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर ईडी को गठबंधन को मिलेगी जीत, आप नेता संजय सिंह ने किया दावा। एनसीपीडीएफ और कांग्रेस ने युवाओं को थमाई बंदूकें, मोदी सरकार ने दिया काम, विपक्ष पर बरसे अमित शाह। टॉप कमांडर शंकर राव और ललिता ढेर 29 नक्सली भी मारे गए, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में दिया सबसे बड़े एनकाउंटर का अंजाम। अब गर्मी दिखाएगी तेवर, 10 से ज्यादा राज्यों में आसमान से बरसेगी आग, देश भर के कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी। चुनाव आयोग के आदेश के बाद एक्स ने उठाया बड़ा कदम, कई दलों के नेताओं के आपत्तिजनक पोस्ट को हटाया। प्रधानमंत्री मोदी का काम वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, राहुल गांधी ने बताया अमीरों की कुटपुतली। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पकड़ी 940 किलोग्राम ड्रग्स की खेप, क्रिम्सन बाराकूडा के तहत मार्को कमांडो ने की कार्रवाई। अमेरिका के एनएसए जैक सिल्वियन ने किया टाला भारत दौरा, खाड़ी क्षेत्र में तनाव के मद्देनजर लिया यह निर्णय। अदालत के बाहर अपराध स्वीकार करना कमजोर, साक्ष्य, हत्या के दोषी को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। दुनिया की तरह अंतरिक्ष में मलबन नहीं छोड़ेगा भारत, इसरो ने तैयार किए रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल। इजरायल और ईरान के बीच तनाव वैश्विक चिंता का विषय, विदेश मंत्री ने कहा भारतीय जहाज को सुरक्षित वापस लाने के हो रहे प्रयास। बारहवीं के बाद 3 साल के एलएलबी पाठ्यक्रम को लेकर जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें। भाजपा का चुनाव आयोग से कांग्रेस के गारंटी कार्ड अभियान को रोकने का अनुरोध, आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण जल्द, 120-130 km स्मारक क्षमता से दुश्मनों के छुड़ाएगी छक्के। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, घर में मौजूद बच्ची की जलकर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े सेल्समैन से मारपीट, पंप पर तेल भराने आए लोगों ने की मारपीट करने वाले पर लूट का भी आरोप। कुशीनगर में यूपीएससी में नौशीन की 9वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया, आकाशवाणी गोरखपुर में कार्यरत है पिता अब्दुल कयूम।
बरेली में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन का कहर, गश्त कर रही पीआरवी को मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुए घायल। लखीमपुर में एसएसबी जवान ने गोली मारकर आत्महत्या की, जवान संजय ने गोली मारकर आत्महत्या की, सरकारी राइफल से गोली मारकर हत्या की। लखनऊ में माफिया डॉन अबू सलेम के फर्जी पासपोर्ट का मामला, परवेज आलम को सीबीआई कोर्ट ने भी दोषी माना, सलेम की पत्नी समीरा जुमानी का फर्जी पासपोर्ट बना था। लखनऊ में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया, लखनऊ की 2 कंपनियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, फोर्टैक्स बायोसाइंस रोहतास के 6 निदेशकों पर मुकदमा। लखनऊ में सहारा ग्रुप की एक और संपत्ति बिकी, आधिकारिक रूप एक और संपत्ति बिकी, लखनऊ का मशहूर सहारा हॉस्पिटल का बदला नाम। आगरा में बसपा प्रत्याशियों ने किया नामांकन, आगरा से ताल ठोक रही है पूजा अमरोही, जिले के को पर्यटन नगरी के रूप में करेंगे स्थापित। आजमगढ़ में निरहुआ के खिलाफ बीजेपी की नारेबाजी, बीजेपी सांसद ने सपा पर साधा निशाना। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी खेत में आग, गेहूं की लाखों की फसल हुई खाक। जौनपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। कानपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में बेखौफ बाइक सवारों का आतंक, बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से लूटी चेन, वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हुए लुटेरे। मथुरा में चुनाव की तैयारियों को डीएम ने परखा, प्रशिक्षणकर्ताओं को दी अहम जानकारियां। पीलीभीत में फर्जी वोट न डालने को लेकर किया गया जागरूक, थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। सहारनपुर में सीएम योगी के रोड शो ने बदल दिया समीकरण, बीजेपी प्रत्याशी के लिए संजीवनी होगा साबित। अमरोहा पुलिस का सराहनीय कार्य, 18 गायों के साथ 11 तस्कर गिरफ्तार। आग लील रही गेहूं की फसलें, बाराबंकी में 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। कौशाम्बी में 11वीं की छात्रा दिखाया जहर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। कौशाम्बी में सपा ने पुष्पेंद्र सरोज को दिया टिकट, प्रचार प्रसार में जुटे इंद्रजीत सरोज ने दिया विवादित बयान। बुलंदशहर में पवन ने यूपीएससी में हासिल की 239वीं रैंक, पवन को तीसरी कोशिश में मिली कामयाबी, पवन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका, धर्म सिंह सैनी ने ली बीजेपी की सदस्यता।
प्रयागराज में चुनावी तैयारियों में जुटा प्रशासन, वोटर्स को किया जा रहा जागरूक। प्रयागराज में बेड पर मिला महिला कांस्टेबल का शव, पंखे से लटका मिला सिपाही, बंद कमरे में मिली 2 लाशें। रामपुर में आजम खान का पोस्टर लगाकर बसपा का रोड शो, वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में यूपीएससी की टॉपर सुरभि ने कहा, लाइफ में टेक्निकल होना जरूरी, बीटेक के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की, बोली सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। कानपुर सेंट्रल पर एक ही परिवार के 2 बच्चे बिछड़े, जीआरपी ने 2 घंटे के भीतर मां से मिलाया, रोकर गले लिपट गए। कानपुर के शिवराजपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग, फंसे लोगों को सीढ़ी लगाकर निकाला गया। प्रदूषण के कारण टीबी मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल में सांस फूलने और खांसी में खून आने की शिकायत लेकर आ रहे मरीज। सचिन पायलट की हल्द्वानी में चुनावी जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। कुमाऊं में 5 जगह धधके जंगल, गढ़वाल में पिछले 24 घंटे में वनाग्नि की कोई घटना नहीं होने से राहत। मैदान में हमारे कोई आसपास भी नहीं, बोले हरिद्वार भाजपा प्रत्याशी पक्ष में माहौल। फर्जी दाखिलों पर पहले परीक्षा निरस्त, अब दोबारा प्रवेश परीक्षा, श्रीदेव सुमन विवि पर उठे सवाल। मतदान के दिन बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, तेज हवाएं और ओलावृष्टि के आसार। पैदल यात्रा से पहले होगी बुजुर्ग यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच, टीमें रहेंगी तैनात। तेईस 24 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तैयारी की गई शुरू। बाइक और विक्रम की आमने सामने से हुई टक्कर, गंगा में बहा आगरा का युवक, दूसरा एम्स में भर्ती। तीर्थयात्रियों में उत्साह, पंजीकरण की दोगुनी रफ्तार, 2 दिन में आंकड़ा 5 लाख के पार। जनसभा में बोले अमित शाह, तुम बलूनी को जिताकर दिल्ली भेजो, गढ़वाल के विकास की चिंता मेरी। पूर्व डीजीपी की बेटी कुहू ने तय किया, खेल के मैदान से यूपीएससी तक का सफर, बनेंगी आईपीएस। शाहजहांपुर के होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, चुनाव ड्यूटी में आए थे उत्तराखंड। सीबीआई का छापा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का सहायक अभियंता 1 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार।
कोटद्वार में अमित शाह की जनसभा का आदेश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने किया रोड शो, जनता से मांगा समर्थन। जन्म के बाद 1 महीने तक बेटे को खिलाई सिर्फ धूप, बच्चे की हुई मौत, पिता को 8 साल की जेल। विहस लबोअर ने मानवाधिकार संगठन और चीन की संगठन का किया खुलासा, तरफदारी को बताया बेहद खतरनाक। भारी बारिश के कारण जलमग्न हुआ दुबई एयरपोर्ट, उड़ानें हुई डाइवर्ट, शॉपिंग मॉल में घुटनों तक भरा पानी। गाजा में अल मगाजी शरणार्थी शिविर पर हमले में 13 की मौत, कई घायल, मरने वालों के कई बच्चे भी शामिल। लेबनान में आईडीएफ के हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए, आतंकी संगठन ने की मौत की पुष्टि। पीएम सुनक ने बेंजामिन नेतन्याहू से की बात, इस्राएल की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के समर्थक की बात दोहराई। ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, इस्राएल पर हमले के बाद उठाया कड़ा कदम। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि बोली, भारत ने कई उत्पादों से हटाया जवाबी शुल्क, किसानों को हो रहा फायदा। पीएम मोदी के बयान पर अमेरिका बोला, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तनाव से बचे भारत पाकिस्तान। खाड़ी में आंधी तूफान और भारी बारिश, ओमान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। दो 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रह सकती है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा। दो 2023-24 में दलों का आयात दोगुना हुआ, देश में उत्पादन घटने से चालू वित्त वर्ष में भी हो सकता है इजाफा। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, ईडी ने रांची में जमीन भी कुर्क की। चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने की आलोचना। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का दावा, 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी जीडीपी, बदल रहा है भारत का नौकरी बाजा। भारत के साथ एफटीए वार्ता फिर शुरू, ब्रिटेन ने कहा भारत के साथ महत्वाकांक्षी समझौते पर काम जारी। दो 2024 के लिए भारत का विकास दर अनुमान बढ़ा, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा बरकरार। रेल मंत्रालय को नहीं पता वंदे भारत ट्रेनों से कितना राजस्व आया, आरटीआई के तहत सवाल का मिला जवाब।
असम के गुवाहाटी पहुंचे अनंत अंबानी, कामाख्या मंदिर परिसर में की पूजा अर्चना। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बिकवाली, सेंसेक्स 456 अंक टूटा, निफ्टी 22,150 से फिसला। राजस्थान ने कोलकाता को 2 विकेट से हराया, बटलर ने ठोका शतक, 19वें ओवर में पलटा पासा। आवेश ने अपनी गेंद पर लपका सॉल्ट का कैच, फिर किया ऐसा इशारा जिसे देखकर हर कोई रह गया हैरान। हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई वैभव की बड़ी मुश्किलें, अदालत ने बढ़ाई पुलिस रिमांड। बड़ा खिलाड़ी होने के नाते मैक्सवेल पर था दबाव, पूर्व खिलाड़ी ने किया आरसीबी के ऑलराउंडर का समर्थन। बटलर ने आखिरी बॉल पर राजस्थान को जिताया शतक, वीर नरेन को गंभीर ने गले लगाया। राजस्थान ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर चेंज किया, बटलर की सेंचुरी से 224 रन बनाए, कोलकाता से सुनील नरेन ने लगाया शतक। ग्रीस के ओलंपिया में जलाई गई पेरिस ओलंपिक मशाल, 26 जुलाई से शुरू होंगे गेम्स। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोलू सेरेमनी में मौजूद। विजडन टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 3 ऑस्ट्रेलियाई, कमिंग्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, हेड ने विजडन ट्रॉफी जीती। ग्लेन मैक्सवेल ने बीच आईपीएल में लिया ब्रेक, बोले मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने के बाद करेंगे वापसी। सुनील नरेन से की रिटायरमेंट वापस लेने की मांग, वेस्टइंडीज के कप्तान बोले मैं कब से उसे मना रहा हूं, उम्मीद है वह मान जाएंगे। आरोपियों पर भड़के सलमान खान के पिता सलीम खान, कहें ये जाहिल लोग कहते हैं। सलमान खान की सिकंदर पर आया नया अपडेट, फिल्म से जुड़ा इंडस्ट्री का बड़ा नाम। प्रशांत वर्मा ने दिखाई भक्त और भगवान के मिलन की पहली झलक, जय हनुमान के लिए दिया राम वचन। वॉर 2 से ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर का लुक हुआ लीक, दोनों स्टार्स के बीच दिखेगा धमाकेदार एक्शन। एपी ढिल्लों के गिटार तोड़ने की हरकत पर भड़के राहुल वैद्य, बोले अपनी जड़ें मत भूलो भाई। फिल्म में दिखी इजराइल के आयरन डोम जैसी तकनीक की झलक, भारतीय विजन में 3000 वर्ष पहले हुई थी इसकी कल्पना। ईशा मालवी और समर्थ जुरेल का हो गया ब्रेकअप, इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। चीन में 20,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी विदु विनोद चोपड़ा की 12वीं फेल, विक्रांत मैसी ने दिया अपडेट।
मां बनना चाहती हैं काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी। एक्ट्रेस बोली, शादी और बच्चा दोनों करना चाहती हूं। विनोद चोपड़ा ने मुन्ना भाई 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया। बोले, राइटिंग चालू है, फिल्म 100% बनेगी। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा ले आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।